जय श्री श्याम सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले 2 दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया यार। कुछ चीज़ें हैं दिल में जो जो अभी हुआ है पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों के साथ या सैलानियों के साथ, वो बड़ा ही दुखद है। आदमी उससे निकल नहीं पा रहा है। मन नहीं कर रहा था यार वीडियो बनाने का, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। बात करेंगे यार थोड़ा आज पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो बड़ा ही शर्मसार कर देने वाला हादसा था। इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ होगा जब सैलानियों को उनके धर्म पूछ के मारा गया हो कश्मीर में। कश्मीर हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। लोग अपने ज़िंदगी से कुछ पल निकाल के और सुकून के लिए जाते हैं वहाँ पे, और जाने के बाद वहाँ ऐसे बर्ताव होते हैं तो फिर बड़ा दुख होता है। बहुत ही निंदनीय घटना थी ये, कड़ी शब्दों में निंदा की जाएगी इसकी। तो बाकी अब इंडियन गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है और कुछ बड़े ही कड़े फैसले लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए यार। सिर्फ बातों से नहीं, हमें इस बार कुछ करना चाहिए। अब बहुत वो सर के ऊपर जा चुकी है चीज़ें। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए हैं। हम बात करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम बात करेंगे एक बारी। इसमें जो सबसे पहली जो स्ट्रिक्ट एक्शन है इंडिया गवर्नमेंट की, वो है सिंधु इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। बहुत सारे उसके बाद लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे बातें हुई, लेकिन आज से पहले उसको कभी रद्द नहीं किया गया। लेकिन चूंकि अब बिल्कुल सर से बाहर जा चुकी है चीज़ें, बिल्कुल सर से ऊपर जा रही है, अब ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उस समझौते को रद्द कर दिया है। और उस समझौते के रद्द होने से पड़ोसी मुल्क पे, पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे। ये जो सिंधु जल समझौता था, ये एक तरह से अगर माने तो पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु नदी के जो 2 सहायक नदियां हैं, झेलम और चिनाव, इन तीनों नदियों के 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। और उस पानी से पाकिस्तान अपनी जो कृषि है, कृषि में जो उनकी कृषि के लिए पानी का उपयोग होता है, 93% पानी इन नदियों से यूज होता है। उसके बाद पीने के पानी यहीं से यूज होते हैं। सिंधु बेसन पे जो हाइड्रो पावर लगा हुआ है, जहां से पाकिस्तान की बिजली की आपूर्ति होती है, तो ये सिंधु जल समझौता रद्द होने से ये सब पे प्रभाव पड़ेगा। और इन सब का प्रभाव आगे भी बहुत पड़ेगा। जैसे अगर आपकी कृषि, आपकी खेती नहीं होगी, आप दाने दाने के लिए तरसोगे, आप खाने के लिए तरसोगे, आप पानी के लिए तरसोगे, आपके हॉस्पिटल्स में, आपके स्कूल्स में पानी नहीं मिलेगा, वो मंजर बड़ा भयानक होगा। एक तरह से कहें कि भारत ने पाकिस्तान पे ये वाटर स्ट्राइक किया हुआ है। वो मंजर बड़ा भयानक होगा जब एक माँ अपने बेटे को पानी के लिए तड़पता हुआ देखेगी, और एक एक गिलास, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पेंगे पाकिस्तान के लोग। और जब खेती नहीं होगी, बाकी चीज़ें भी महंगी होगी, वहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें होंगी वो महंगाई में आसमान छुएगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे, ऐसे सिचुएशन आएगी। ये बहुत ही बड़ा कदम है इंडिया गवर्नमेंट का, बहुत ही। और
होना भी चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ ना कुछ ऐसा होना भी चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है ये। सिंधु जल समझौता से जो 21 करोड़ लोग इसके पानी से अपना जीवन बसर करते हैं, और कहीं ना कहीं उन 21 करोड़ लोगों को जब पानी नहीं मिलेगा तो ये बड़ा ही भयानक दृश्य होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की आंखों के सामने पाकिस्तान की जनता पानी के लिए तड़पेगी, पाकिस्तान की सरकार से सवाल करेगी, स्ट्राइक होंगे, बहुत सारी चीजें घटेगी इस फैसले से। उसके बाद एक और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, और वो है अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। अब अटारी बॉर्डर क्लोज होने से क्या होगा, अटारी बॉर्डर को बंद हो जाने से क्या प्रभाव आएगा, वो बताते हैं आपको। जो द्विपक्षीय व्यापार हैं वहाँ के, जो यहाँ के लोग उधर ले जाके कुछ चीज़ें बेचते हैं, या वहाँ से कुछ लोग ले आके इधर बेचते हैं, वो बंद हो जाएगी। ना कोई इधर आ सकता है, ना कोई उधर जा सकता है। तो बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। वहाँ से भी जो चीज़ें उनको हमारे यहाँ से मिलती थी वो मिलना बंद हो जाएगी। अब उस चीज़ों के लिए उनको तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। कुछ ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जिनके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है, तो वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होगा, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन है इंडिया गवर्नमेंट ने एक और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इंडिया में दिल्ली में जो पाकिस्तान के उच्च आयोग बैठता है, जो उच्च आयोग का ऑफिस है, उनको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए। अब हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, और कोई भी समझौता नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है आपसे हमारा। आप यहाँ से खाली कीजिए और निकलिए। स्ट्रिक्ट निर्देश दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आप 7 दिन के अंदर यहाँ से निकलिए। उसके बाद इंडिया में जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए रह रहे हैं, उनको भी 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि आप जल्दी से भारत खाली कीजिए, भारत छोड़िए और अपने देश जाइए। जितने भी वीज़ा अभी तक अप्रूव हुए थे, सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं इंडिया से। ना कोई अब पाकिस्तान में आ सकता है, पाकिस्तान से ना कोई यहाँ आ सकता है, और ना ही कोई हमारे यहाँ से पाकिस्तान जा सकता है। सिर्फ जो पाकिस्तानी है वहीं इंडिया से बाहर पाकिस्तान जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है, और आई थिंक ये लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इस एक्शन को लिया है, और बहुत अच्छी एक पहल है। हालांकि इससे अभी कुछ होगा नहीं, गवर्नमेंट को और भी आगे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो हमने खोया है वो उनको भी खोना चाहिए। जो दर्द, जो तड़प, जो हमने महसूस किया है, वो महसूस उनको भी होना चाहिए। और ये हर भारतीय के दिल में अभी ऐसी चिंगारी बन के ये जल रही है कि मतलब जो भय, जो डर, या जो भयानक दृश्य हमने देखा है, ये उनको भी दिखाना पड़ेगा हमें। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस पे जरूर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। इससे पहले बहुत सी ऐसी बरसातें हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको हम लोगों ने बर्दाश्त किया हुआ है, लेकिन अब ये बर्दाश्त से बाहिक हो गया है। अब ये नहीं हो सकता है, अब ऐसे नहीं होगा।